वेक्टर भी आप आना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छे से आना चाहिए। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आना चाहिए अच्छे से। उसमें भी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल एक है और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक है। आपको आप मेरे बच्चों को बेटे 6 की 6 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आनी चाहिए। और आपको सर्कुलर मोशन आना चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो जरूर आना चाहिए। इतनी चीजें जब आपको आती हैं तब आप ये कॉन्सेप्ट कर पाते हो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। अब कोई बच्चा इन टॉपिक्स की जब लिस्ट सुनता है तो उसको लगता है यार ये आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये आता है, कुछ ऐसा फील होएगा आपको। नथिंग टू वरी। जब भी कोई क्वेश्चन टिपिकल होगा तो मैं उसकी थ्योरी आपको साथ में थोड़ी बहुत बता दूंगा। बाकी आपका क्लास में ये करा होना चाहिए विद प्रॉपर डेरिवेशंस। आपका क्लास में करा होना चाहिए। रेडी बेटे? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स सी योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे, 6 vectors A to F have magnitude and directions indicated in the figure. Which of the following statement is true? सभी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन पिकअप करने की कोशिश करो। रीड योरसेल्फ एंड टेल योर ऑप्शन। किसी बच्चे को लगता है डी ऑप्शन सही है तो ही शुड रेज 4 फिंगर्स लाइक दिस। किसी को लगता है सी ऑप्शन सही है तो 3 फिंगर्स। जल्दी करो, पिकअप योर फिंगर्ड और पिकअप योर ऑप्शन एंड इंडिकेट विद फिंगर्स। ये दो दो वेक्टरों का टोटल किसी थर्ड वेक्टर के बराबर कर रखा है। वर्कशीट नहीं मिली। वर्कशीट ही नहीं मिली। ओके बेटे, तो वर्कशीट आपको नीचे से आपके स्कूल के ऊपर पहुंच जाएगी अभी। लेकिन जब तक नहीं पहुंचती तो मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा। शाबाश। देखो बेटे, आपको ना ए वेक्टर ऐसे दे रखा है, बी वेक्टर ऐसे दे रखा है, सी वेक्टर कुछ इस तरह से दे रखा है, डी वेक्टर ऐसे दे रखा है, ई वेक्टर ऐसे दे रखा है और एफ वेक्टर ऐसे दे रखा है। ओके, अब इन सारे वेक्टर्स के बाद उसने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी सही है। P प्लस सी इज इक्वल टू एफ। दूसरा है D प्लस सी इज इक्वल टू एफ। E प्लस D प्लस ई इज इक्वल टू एफ। और B प्लस ई इज इक्वल टू एफ। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है बेटे। देखो तो कौन सी सही है। अब देखो ये क्वेश्चन करना कैसे होता है, ध्यान से सुनो। कोई बच्चा नहीं बता पा रहा। आपको वेक्टर की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कौन सी? मान लीजिए मेरे हाथ में पकड़ा हुआ वेक्टर ही है एक। ये मार्कर को वेक्टर समझ लो और ये इसका हेड है, ये टेल है। बेटे एक वेक्टर को इसका डायरेक्शन चेंज करे बिना कहीं भी शिफ्ट कर दो, यहाँ यहाँ यहाँ, डायरेक्शन ऐसे नहीं करना है, ऐसे कर दो या यहाँ से ऐसे कर दो, डायरेक्शन नहीं चेंज करना। उसका एज इट इज पोजीशन कहीं भी चेंज कर दो स्पेस में, यहाँ 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 यहाँ, डायरेक्शन वही रखना है। तब उसका इम्पैक्ट सेम रहेगा, उसका असर सेम रहेगा। अब देखो, जैसे मैंने इसको चेक करना हो सी और डी को। सी कौन सा वेक्टर है? ये। डी कौन सा वेक्टर है? ये। तो मैं सी को ले गया यहां पर।
ओके, सी को यहां ले गया, जहां पर सी खत्म नहीं, पहले कौन सा लिया उसने, डी लिया है। चलो पहले डी ले लेते हैं। डी को उसने लिया ऐसे। देखो टीचर ने डी के पोज को बिल्कुल वही पोस्चर रखा है, दोनों लाइनें पैरेलल रखी, डी। फिर वो कहता है सी। ओके, सी किधर को है, इधर को, ये सी हो गया। जहां एक वेक्टर खत्म हुआ वहां दूसरा वेक्टर लगा दिया, एंड वी कॉल इट वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर। जिन दोनों वेक्टर्स को प्लस करना होता है उनको इन ऑर्डर लेना होता है, यानी जहां पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां दूसरा वेक्टर शुरू करना है आपने, इसको बोलते हैं वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होएगा, रिजल्टेंट होता है हमेशा क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, ए वही टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, ये ऐसे आएगा क्लोजिंग साइड। ओके, ये रिजल्टेंट है। तो इस पोस्चर में उसने कहता है एफ वेक्टर होना चाहिए। तो हम देखें क्या इस पोस्चर में एफ वेक्टर है, यहाँ तो एफ वेक्टर ऐसे दे रखा है, हमारा आया ऐसे, उसका दिया हुआ है ऐसे, तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन कभी नहीं है। ओके, और करके देखें, बी ऑप्शन और ई ऑप्शन, पहले बी फिर ई। बी किधर को है, नीचे को, ये लो बी नीचे को ले ली। ई किधर को, ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड। ओके, थोड़ा सा ई इधर को, ये बी हो गया और ये ई हो गया बेटे। और रिजल्टेंट क्या होएगा, रिजल्टेंट बच्चा कहेगा सर रिजल्टेंट इज ऑलवेज क्लोजिंग साइड, ए ऐसे आएगा सर रिजल्टेंट। तो इसका मतलब मेरा रिजल्टेंट किधर को हो गया, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये ऐसे रिजल्टेंट आ गया। जब ये नीचे को आया तो मेरा रिजल्टेंट इधर को आया। अगर उसने क्या दे रखा है, मैंने कौन से लिए, बी और ई, ये वाला ऐड करा टीचर ने, बी और ई, डी और, तो मेरा वेक्टर ऐसे आया, तो एफ वेक्टर भी ऐसे दिया होना चाहिए। पर उसने तो एफ वेक्टर ऐसे दे रखा है, देखो ऊपर को दे रखा है एफ वेक्टर, मेरा इधर को आया, मैचिंग नहीं हुई ना, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ओके, अब डी और ई को करके देखते हैं, डी और ई। डी जा रहा है इधर को, ये देखो डी के डी पैरेलल, ई जा रहा है इधर को, ई इधर, देखो बेटे डी और ई, डी और ई, तो मेरा वेक्टर जो आया क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये बनी क्लोजिंग से, ये देखो पूरा मैच कर गया, मेरा रिजल्टेंट ये आया और एफ एफ वेक्टर के बिल्कुल पोस्चर में मैच कर गया, है ना। तो ये ऑप्शन सही है। बच्चा कहता है सर लास्ट वाला भी करके दिखाओ, वो भी देख लेते हैं। बी, बी और सी को ऐड करना है, बी किधर को, नीचे को, ये लो। सी किधर को, सर उधर को, ये लो सी। बी के खत्म होने पर सी, बोथ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, तो एफ किधर को आएगा, एफ होता है हमेशा पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से लेकर दूसरे वेक्टर के फाइनल तक, ये आएगा एफ वेक्टर नीचे को। तो मेरा एफ वेक्टर ऐसे आया, रिजल्टेंट वेक्टर, उसका एफ आ रहा है ऊपर को, ये तो मैचिंग ही नहीं हुआ, ये भी गलत। तो सभी बच्चों ने देखा डी और ई, देखो ध्यान से देखो फिर से, डी ये पढ़ा और इस ई को उठा के यहां ले जाओ, ई को यहां ले गया, तो एफ रिजल्ट क्लोजिंग साइड बनी इधर को। तो ये जो पोस्चर रिजल्टेंट है ये एफ के साथ पूरा मैच कर गया, और उसने भी तो इन दोनों का टोटल एफ ही दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हुआ। बेटे अब ये बताओ सही है ये, आपको समझ आ गया ये, इफ यस रेज योर हैंड, इफ यस रेज योर हैंड। ओके, अब मेरे को बताओ, आपको असाइनमेंट मिल गया अब। नो सर। अच्छा, मेडिकल के पास है असाइनमेंट, बेटे मेडिकल वाले बच्चे अपनी असाइनमेंट उठा के दिखाओ। ओके, मेडिकल के बच्चे, नॉन मेडिकल के बच्चे, यहाँ पर आपके रोहित सर हैं कोई स्कूल में, उनको हमने असाइनमेंट पहुंचा दी है। सर किसी एक बच्चे को भेज के आप असाइनमेंट मंगवा लो प्लीज, रोहित सर के पास है असाइनमेंट्स।
एक बच्चा मेडिकल में से जा सकता है, एक नॉन मेडिकल में। आगे ओके बेटे, तो उम्मीद करता हूं अपने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया। लेट्स प्रोसीड फर्दर। इस पूरे क्वेश्चन में हमारा लर्निंग पॉइंट क्या था? लर्निंग पॉइंट ये है कि अगर आपका ये वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन चेंज करे बिना आप इसको इसी डायरेक्शन में रखते हुए कहीं भी ले जाओ, ऐसे 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 ऐसे, तो उसका इम्पैक्ट सही सेम रहता है। और एक वेक्टर को जहां वो टर्मिनेट होता है वहां से अगर दूसरा वेक्टर शुरू कर दें तो इन दोनों वेक्टर्स को बोलते हैं वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर। और पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से लेकर दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट तक रिजल्टेंट वेक्टर होता है इन दोनों की एडिशन का। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज R इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इंग्लिश में कैसे बोलो? इफ टू वेक्टर्स विच आर मेंट टू बी एडेड आर टेकन इन ऑर्डर, then the closing side of the triangle taken in the reverse order gives the resultant of addition of two vectors. इस कॉन्सेप्ट से हमने पुराना क्वेश्चन सॉल्व करा। अब हम चलते हैं बेटे, नया क्वेश्चन करने लगा हूं। मैं अपने बच्चों को सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सारे नहीं मैं कराऊंगा, सिलेक्टेड कराऊंगा, ताकि बाकी आप करो खुद। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट मैं बताता हूं। बोल रहा है कि ए वेक्टर है और क्रॉस करके बी वेक्टर है, अंडर रूट 3 वेक्टर है और ब्रैकेट में ए डॉट बी वेक्टर है, और यहां पर इक्वल लिख दिया उसने, और हमसे पूछ लिया थीटा कितना है। थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शंस में स्मॉलर एंगल होता है, ये वाला एंगल पूछ लिया। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होता है वेक्टर क्वांटिटी और डॉट प्रोडक्ट का आंसर होता है स्केलर क्वांटिटी। अगर उसने इन दोनों को इक्वल रखना भी है तो क्रॉस वेक्टर को स्केलर के बराबर तो रख ही नहीं सकता, यहाँ मॉड लगाना चाहिए। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया आपने मॉड लगाने का मतलब। अब हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब आपको ये एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे? लेट्स सी। शाबाश। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो न्यूमरल वैल्यू दे रखी है, न्यूमरल वैल्यू, इस वैल्यू को हमने अकेला बना लेना होता है। बच्चा कहेगा सर इसका मतलब आ गया ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए डॉट बी, एंड ऑन द राइट हैंड साइड देयर रिमेन्स ओनली अंडर रूट 3। अब एक बच्चे को पता होना चाहिए कि सर आपने हमें सिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। देखो मैंने यहाँ एन कैप नहीं लगाया क्योंकि मैं मॉड ले रहा हूं, मॉड ओनली मैग्नीट्यूड। और ए डॉट बी का मैंने आपको क्या सिखाया था बेटे? ए बी कॉस थीटा। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखोगे, ए डॉट क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी, तो देखो बेटे आपस में ये कट जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3। और सभी बच्चों को पता है टेन थीटा हो गया अंडर रूट 3। अब आपको टीचर ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करवाया था 10th क्लास में, तो आप देखो अंडर रूट 3 कहाँ पर वैल्यू होती है। इमीडिएटली आपका दिमाग में आएगा सर जब टेन 60 डिग्री था ना तब टीचर ने हमें याद कराया था, इसलिए अंडर रूट 3 को टेन 60 लिख दिया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दोनों तरफ सेम है और बीच में एंगल है, इसका मतलब इजीली कंक्लूड कर सकते हो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री।
शाबाश। अब मेरे को कॉन्फिडेंटली हाथ खड़ा करके दिखाओ जिसको ये समझ आ गया। रेज योर हैंड। बेटे जिसका हाथ नहीं खड़ा होएगा ना सुस्ती की वजह से, उसको माइक पर आके बताना पड़ेगा क्यों नहीं समझ आया। मैं चेक करता हूँ किसको, किसका हाथ नीचे है। ओके, रेज योर हैंड जिनको समझ आया। ओके, अब लापरवाह बच्चों को बुलाना पड़ेगा। जो लेजी बच्चा तो मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं ना, बिल्कुल। या तो हाथ खड़ा होना चाहिए या माइक पर आके रीजन बताएगा। ओके, ठीक है, शाबाश। सभी बच्चों ने रेस्पॉन्स दिया। और ये जबरदस्ती करने का एक ही कारण होता है, ताकि टीचर को सही फीडबैक मिले। जैसे ही आप हाथ खड़ा करते हो तो टीचर को पता लग जाता है कि टीचर ने सही एक्सप्लेन करा। अगर बच्चा नहीं हाथ खड़ा करता तो फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं। वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रलता मिलता है थोड़ा बहुत। आप कोशिश करना कि वो कर पाते हो कि नहीं। अगर खुद से करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा बेटे आपको। लेट मी राइट दी क्वेश्चन। ए वेक्टर, ट्राई योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे ये असाइनमेंट में। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस दे दिया इसने। बेटे क्रॉस नहीं है, सॉरी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे आपको दिया हुआ है। नहीं, ये वेक्टर, ये क्वेश्चन इससे अलग हो गया वैसे फिर तो। अब आपको वो पूछ रहा है अगर ये दोनों बराबर हों तो ए और बी की डायरेक्शन में कितना एंगल होगा। ट्राई योरसेल्फ, कैसे करोगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डिफरेंस और सम बराबर कह रहा है, और वो भी मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल कह रहा है। कैसे करोगे बच्चे। शाबाश, एक कोशिश करो। आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वगैरह करा रखा है। बेटे आप कोशिश करो, वरना मैंने तो कराना ही है। मेरा तो काम ही ये है। सभी बच्चे स्टेटमेंट लिख लें अच्छे से। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो भी बेसिक चाहिए वो मैं साइड पे बनाता हूं बेसिक। अगर मेरे पास ए वेक्टर हो, ध्यान से सुन लेना, और उसमें बी वेक्टर ऐड करना हो बेटे, तो सबसे पहला रूल कहता है कि आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। फिर इस पैरेललोग्राम में ये जो प्राइमरी डायगोनल लगाया है ना व्हाइट कलर का, ये इन दोनों का रिजल्टेंट देगा आर वेक्टर का। आर वेक्टर विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। ओके, एक बात और सुन लो। अगर मैं इसी डायग्राम में ये सियान कलर का, फिरोजी कलर का एरो नीचे को लगा दूं, तो ये बनता है सेकेंडरी डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये इन्हीं दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन देता है। S gives the subtraction of same two vectors। और एक बात और सुन लो, जो R होता है उनका और S का मैग्नीट्यूड का फार्मूला सुन लो। S का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होता है, ध्यान से सुन लेना। अब S का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा विद अंडर रूट। और R का मैग्नीट्यूड भी सुन लो। R का मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटे। R का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा अंडर रूट।
ये इतना बेसिक काम आएगा प्रेजेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है वो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ए और बी वेक्टर में उनकी डायरेक्शन में स्मॉलर एंगल थीटा कितना होगा। शाबाश, ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। ट्राई योर बेस्ट। ट्राई योर बेस्ट। ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करने में लगेगा। कैसे होगा, ऑप्शन बताऊं? आप उतनी रेज फिंगर रेज करना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटे। ए ऑप्शन में कह रहा है 45 डिग्री, बी ना, ए ऑप्शन में कह रहा है 60 डिग्री, बी में 45, सॉरी सॉरी सॉरी, ए में 45, बी में 90 डिग्री, सी में 60 डिग्री और डी में 5 डिग्री। कौन सा सही है? रेज योर फिंगर। ना ना, ऐसे नहीं, फिंगर रेज करो, उतनी फिंगर रेज करो जितना सही है। नॉन मेडिकल के बच्चों ने तो जवाब दे दिया, बहुत अच्छे। मेडिकल के बच्चों का क्या जवाब आया है? यार मेडिकल के बच्चे इसको लगा नहीं पा रहे, इसके ऊपर मैं बड़ा हैरान हूँ। वो आखिरी में 2 बच्चे जवाब दे रहे हैं बेटे, ठीक है वैसे आपका मेडिकल में। नॉन मेडिकल के बच्चों ने जवाब दिया, वेरी सॉरी टू से, मेडिकल में 60 बच्चों में से 2 बच्चों ने जवाब दिया, लेकिन वो सही दे रहे हैं। अब 58 स्टूडेंट जो मेडिकल के नहीं दे सके, इसको इस पे भी नहीं अप्लाई कर सके, वो जरा नकल मार लो मेरी। बट इट इज वेरी पुअर परफॉर्मेंस। ट्वाइस ए बी लिखा मैंने अंडर रूट के साथ, और उधर से उसको लिखा। ये मैंने इनको इक्वेट कर दी, इनकी वैल्यूज रख दी हैं एस और आर के रूप में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। अब इन दोनों को स्क्वायर कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हुए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का टोटल कट कर जाएगा दूसरी साइड से, क्योंकि उधर भी तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का टोटल पड़ा है, कट गया, लेकिन माइनस ट्वाइस ए भी बचा पड़ा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इस ए बी को इधर लेकर आओ। 2 + 2 4 ए बी आ गया, इक्वल टू क्या बेटे, 4 ए बी का क्या मतलब बन गया, इक्वल टू 0। आगे क्या हो गया? ये भी कॉस्ट है सर। हाँ, कॉस्ट तो ए बी इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं आ रहा। दोनों कॉस्ट वेक्टर कितना छोड़ो, आएगा ठीक आएगा है। कॉस्ट कितना आएगा। साथ में इसके साथ इसका मतलब है कि अच्छा कॉस थीटा तो लगाया ही नहीं हमने, सॉरी सॉरी बेटे, आपका मेरा ध्यान फोन की तरफ चला गया था। इधर कॉस थीटा, इधर भी कॉस थीटा, तो ये बन गया, इसको इधर ले आएंगे, कॉस थीटा और कॉस थीटा। अब लेकर आओ इधर को, 4 AB कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। 4 AB को डिवाइड कर दो 0 से, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन कॉस थीटा 0 होता कहाँ है, कॉस 90 पे होता है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नॉन मेडिकल के बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और मेडिकल के वो लास्ट में 2 बच्चे बैठे हैं येलो टी शर्ट और ब्लू में, आप दोनों को भी शाबाश दी जाती है। मेडिकल में 2 बच्चे कर पाए, नॉन मेडिकल में लगभग सारे कर गए। बहुत अच्छा बेटे, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर एक और चलते हैं। कह रहा है, ध्यान से सुनो, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डिफरेंस। इन दैट केस
forces are options. Forces are not equal to each other in magnitude. Second option, cannot be predicted. Third option, are equal to each other. Fourth option, are equal to each other in magnitude. क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कहता है दो वेक्टर्स का वेक्टर सम, ये वाला पड़ा है, ये लो वेक्टर सम। और कहता दो वेक्टर्स का डिफरेंस, दो वेक्टर्स का डिफरेंस। मान लीजिए उन्हीं दो वेक्टर्स के वेक्टर सम को हमने आर बोल दिया और इसी को वेक्टर को हमने बोल दिया एस। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक कह रहे हैं आर और एस आपस में परपेंडिकुलर हैं। आर और एस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ऐसा कहता। व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ अबाउट वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी के बारे में क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, उनकी नेचर के बारे में। शाबाश। कौन बच्चा करेगा इसको। आर वेक्टर आपको पता है इतना होता है, सम ऑफ द टू वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर हैं। कैसे करोगे ये क्वेश्चन, एनीबॉडी। शाबाश बच्चे, कैसे करोगे ये क्वेश्चन। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। नहीं कर पा रहे तो आपको, हाँ करो करो, ट्राई करो, शाबाश। देखो नॉन मेडिकल के बच्चों की स्पिरिट देखो। मैं इसका सोल्यूशन दे रहा था, तभी एक बच्चा बोला सर ट्राई कर रहा हूँ। मतलब उसने इनडायरेक्टली टीचर को रोक दिया अभी। सर अभी ना बताना, हम कर रहे हैं कोशिश। शाबाश। कैसे करेंगे, एक साइड पे हिंट देता हूं। अगर कोई वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर हो ए और एक वेक्टर हो बी, अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है बच्चे, ये हमेशा याद रखना। और अगर एक वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा डॉट यहाँ 0 0 एरो नहीं आएगा, यहाँ अकेला 0 आएगा। उनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आएगा अगर ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हों। ये 2 पॉइंट याद रखो हमेशा। क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के बराबर अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, और डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टरों का 0 के बराबर आएगा अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हो। शाबाश, करो इसको यूज। कैसे करोगे। चलो करके देखते हैं, ध्यान से सुनो। अब एक बच्चा कहता है सर देखो, आपने इन दोनों वेक्टरों को परपेंडिकुलर लिखा ना, मैंने कहा यस। सर फिर आप ऐसे तो कर ही सकते हो, ए डॉट आर, ए आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल टू 0। मैंने कहा क्यों। सर आप 90 डिग्री खुद ही तो बता रहे हो और आपने हमें एक रिजल्ट सिखाया अभी अभी। मैंने कहा यस, ठीक है बात आपकी। सर लेकिन आपको पता है इन दोनों की वैल्यूज आपको सामने पड़ी हैं। मैंने कहा यस। सर लिख दो आप उनकी वैल्यूज उठा के। मैंने कहा ओके। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 0 चलने दो। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। ए डॉट ए प्लस ए, अब बी डॉट ए
अब आ गया, ये भी आ गया, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया। अब इसका इससे करते हैं, -a.b। अब इसका -b.b, ये 0 आ गया। लेकिन जब इन दोनों को हम गौर से देखें, ये देखो ये वाला बेटे और ये वाला, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, एक प्लस के साइन के साथ है, एक माइनस के साइन। जैसे ही मैं इनको कट करने लगा, एक बच्चे ने मेरे को रोक दिया, सर वेट वेट वेट, आप इनको कट नहीं कर सकते क्योंकि ये b.a है, लेकिन ये a.b है। तो मैंने कहा नहीं बच्चे, आप रॉन्ग हो, आपको शायद पता नहीं है, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, डॉट आपस में कम्यूटेटिव होती है, बिल्कुल सेम आंसर आता है डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस में नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रूल। सर आपका मतलब मैं इसको घुमा के भी लिख सकता हूँ? यस सर, फिर तो आप इन दोनों को कट कर सकते हो। ओके ठीक है, ये कट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, a.a, ये इन दोनों को उधर ले चलते हैं, इक्वल टू b.b। सर अब आप क्या करोगे? मैंने कहा बेटे जब एक ही डॉट वेक्टर है तो हम डॉट प्रोडक्ट का, मैंने आपको क्या रूल सिखाया था? सर आपने सिखाया था a.b इज इक्वल टू ab कॉस थीटा सिखाया था सर आपने। मैंने कहा ओके, अगर ये दोनों वेक्टर सेम हो तो, जैसे ये है सर, तब आप करोगे, यानी कि आप पूछ रहे हो a.a। मैंने कहा यस सर, फिर आपका यहाँ a आएगा, यहाँ a आएगा। अब क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर हैं, दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, तो आपको थीटा 0 डिग्री पुट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों है ही दोनों वेक्टर एक, तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो ये तो a स्क्वायर हो गया सर। मैंने कहा यस, तो सर इसका मतलब है मैं यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ जी। जब स्क्वायर बराबर है सर, फिर वे इंडिविजुअली भी बराबर हैं? मैंने कहा हाँ जी। सर इसका मतलब है दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर किसी पेपर में ये दिया हो, शाबाश, अगर किसी पेपर में ये दिया हो तो दोनों वेक्टरों के नेचर के बारे में ये रिजल्टेंट है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। जितने बच्चों को ये समझ आ गया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। बेटे मैंने स्पेशल नजर रखनी है, आ जाओ, फिर मैं बुलाना पड़ेगा। जो सुस्त बच्चे ना, मेरे को बहुत खिंच चढ़ जाती है उनसे। ओके, सबको समझ आया, गुड। कुछ बच्चे पता नहीं इस चीज में भी सुस्ती फील करते हैं, और किसी ने गलती से भी रॉन्ग भी ना हाथ खड़ा कर देना, कि ना आता हो और कड़ा खड़ा कर दिया आपने हाथ, तो भी आपको माइक पे बुलाया जा सकता है। ये था, हमने एक और क्वेश्चन करा बेटे, ये भी मैंने मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए डालता हूं बच्चे, हैं जरूर करके दिखाना इसको, है शाबाश। क्वेश्चन नंबर मैं अपने बच्चों के लिए लिख रहा हूँ, असाइनमेंट तो पहुंची नहीं है मेरा ख्याल आपके पास, हमने तो वैसे बहुत देर पहले ही भेज दी थी स्कूल को। कह रहा है एक क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय ए प्लेयर एट ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये समझ लो, MS धोनी ने यहां से हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया, और उसने बोला कि जब उसने शॉट लगाया ना, तो बॉल को उसने जो स्टार्टिंग वेलोसिटी दी ना बच्चे, वो उसने दी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो उसने लगाया ना, वो है 30 डिग्री, यानी जिस एंगल से उसने शॉट लगाया, वो एंगल ग्रीन कलर से मेंशन कर रखा है 30 डिग्री, और यू की वैल्यू इतनी दे रखी है। अब वो कहता है आप ये बताओ
कि इस बॉल ने जाते जाते मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करी होगी। वर्टिकल रेंज पूछ रहे हैं आपसे। शाबाश। मैं चाहता हूं ये वाला क्वेश्चन मेडिकल के बच्चे पहले करके दिखाएं। हरी अप। नॉन मेडिकल से पहले करके दिखाओ। कोई बच्चा मेडिकल में बोल दो, माइक तो ऑन कर लो मेडिकल वाले। माइक ऑन करके बताओ। आजा बेटे आजा। तुम्हारा हाथ सबसे पहले खड़ा है मेडिकल में, ब्लू टी शर्ट। जल्दी बताओ आके माइक पर। अभी एक भी बच्चे का नॉन मेडिकल में हाथ नहीं खड़ा करा अभी तक। आजा माइक पे बताओ। अगर तुम्हारा सही हो गया तो मेडिकल जीत गया इस बार। मेडिकल देखो, नो बॉडी हैज द डेयर टू कम ऑन द माइक इन मेडिकल स्टूडेंट्स। 5 मीटर 5 मीटर। ओके, नॉन मेडिकल ने आंसर दे दिया। मेडिकल में कुछ बच्चे हाथ खड़ा कर रहे थे लेकिन डरपोक है सब। एक भी माइक पर नहीं आ सका। बस छोड़ दो, अब आने की जरूरत भी नहीं। एक भी बच्चा माइक पे नहीं आया मेडिकल में। सुनो, अब एच का फार्मूला टीचर ने ये सिखाया था। यू सब्सक्रिप्ट वाई बाय 5 इंटू यू सब्सक्रिप्ट एक्स। ये सिखाया था आपको। करेक्ट है। लेकिन ये यू था क्या? देखो, अगर यू इधर को है और इस तरफ एंगल थीटा बना हुआ है, तो टीचर ने बोला था जिस तरफ एंगल बना होता है उस तरफ कोसाइन कंपोनेंट होता है इतना। तो इतना कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा। क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो यू एक्स। और जिस तरफ एंगल नहीं बना होता उधर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये जो टीचर ने ग्रीन कलर का कंपोनेंट दिखाया यहां तक, इधर एंगल नहीं बना हुआ, ये वाला कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा। और क्योंकि वर्टिकल एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ, तो इसको हमने यू सब्सक्रिप्ट वाई बोल दिया। अब बच्चा कहता है सर इसको आप पुट कर दो। ध्यान से देखो, यू सब्सक्रिप्ट वाई का मतलब यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 5। और यू एक्स का मतलब यू कॉस थीटा। सर इनकी वैल्यूज भर दो आप। यू की वैल्यू 20, यहाँ आ गया साइन 30 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ आ गया यू की वैल्यू 20 और यू कॉस थीटा आ गया 30 आ गया। अब इनकी वैल्यू रख दो। ये तो कट के 4 आ गया बच्चे। साइन 30 सभी को पता है हाफ होता है। और ये फिर से 20 आ गया यहाँ। और कॉस 30 होता है √3/2 होता है बेटे। फिर से देखो, फिर से नीचे से देखो, ये 2 कट के फिर 4 से कट गए, तो 20√3 आ गया। लेकिन पेपर में कहते हैं 20√3 को नहीं, आप इसको भी आगे वो जाता है, इसको भी फर्दर सिंपल करके बताओ। कितना करोगे सिंपल इसको? समझ आया या नहीं बेटे? ओह, हैं? ओहो, ओ सॉरी, गड़बड़ हो गया। ये तो मैंने वो निकाल दिया। यहाँ यू सब्सक्रिप्ट y/4 निकालना था यार। ये तो मैंने रेंज निकाल दिया, रेंज। सॉरी बेटे, लेट मी कैलकुलेट वंस अगेन। कोई बात नहीं, कोई कभी कभी हो जाता है टीचर से भी। यू सब्सक्रिप्ट y अपॉन यू सब्सक्रिप्ट x हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू यू सब्सक्रिप्ट y का स्क्वायर अपॉन 20। यू सब्सक्रिप्ट y का स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 20। तो ये आ गया 20
और इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो बिल्कुल नॉन मेडिकल, बिल्कुल सही कह रहे थे बच्चे आप लोग, शाबाश। तो ये आ गया बच्चे 5। 5 मीटर इसका मैक्सिमम हाइट आएगा, ये आपका सही है। अब मेरे को ईमानदारी से बताओ, मेडिकल में भी कितने बच्चों का 5 मीटर आया था? रेज योर हैंड। ब्यूटीफुल, रेस्पॉन्स तो बढ़िया यार आपका। कॉन्फिडेंस कम है आप में, कॉन्फिडेंस कम है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में योर अटेंशन, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर उसने रेंज पूछ लिया होता, रेंज, तो आपने इसको सॉल्व करा होता u सब्सक्रिप्ट 5 y/5 इंटू u सब्सक्रिप्ट x। रेंज ऐसे निकलना था। ओके, तो रेंज का फार्मूला आपको याद रखना है। और इसी क्वेश्चन में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया होता, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपका फार्मूला बनेगा u सब्सक्रिप्ट y/5। बस इतना ही। ये तीनों फार्मूले, सभी बच्चे ये तीनों फार्मूले देख लो अच्छे से, 1, 2 और 3। कितने बच्चे कहते हैं ये तीनों फार्मूले हमें याद हो चुके हैं सर? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। शाबाश, बहुत अच्छे। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, हाँ सुनो ध्यान से बेटे, ये क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल है, ध्यान से सुनो, उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ए और पॉइंट ऑफ फॉल है बी। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा है? ए। फिगर बना लो, फिगर बना लो। पॉइंट ऑफ फॉल है बी। अब हमें वो बोल रहा है ए के ऊपर उसने वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमें दे रखी है, और कितनी दी हुई है? ध्यान से सुनो, उसने बोला है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है 2i कैप प्लस 3j कैप। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, u की वैल्यू दे रखी है। अब आपसे पूछता क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फॉल? वेलोसिटी ऑफ फॉल पूछ रहा है एट बी पॉइंट। बी पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ फॉल पूछ रहा है। शाबाश, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ फॉल पूछा हुआ है। एनीबॉडी जो क्लास में इसका आंसर दे सके? कोई बच्चा कहता है सर सेम। अब सुन लो जरा, मैं ध्यान से आपको एक थोड़े से और पॉइंट बता दूं प्रोजेक्टाइल में। पहले बेसिक्स बन रहा है, बेसिक सुनो बेटे। अगर ये ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का फिगर बना दिया मैंने, ध्यान से सुनना, और यहां पर मैंने वेलोसिटी ले ली u, और मैं बताना चाहता हूं अगर यहां पर मैंने वेलोसिटी ले ली u अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट, तो ये u डैश ले लिया, उधर u ले लिया, u और u डैश आपस में बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थीटा है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नहीं एंगल ऑफ फॉल क्लॉकवाइज थीटा डैश हो, तो याद रखना थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश होता है मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज क्यों लिख रहा है टीचर? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है और वो क्लॉकवाइज है। नोट कर लो ये दोनों बातें, सभी बच्चे ये दोनों बातें नोट कर लो कि एंगल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ फॉल मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होती हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ फॉल भी बराबर होते हैं। अब हमें तो वेक्टोरियल ही दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन कैसे करना है? तो सभी बच्चे कहेंगे सर देखो,
पहले ना आप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन लो। मैंने कहा ये लो, यू ले लिया बेटे। सर इसके कंपोनेंट किधर किधर होंगे? मैंने कहा एक हॉरिजॉन्टल होएगा, एक वर्टिकल होएगा। सर आपको वो कंपोनेंट पता है? मैंने कहा यस, गिवन है। कितने सर? मैंने कहा बेटे ये देखो दिया हुआ, एक्स कंपोनेंट है 2 i कैप और वाई कंपोनेंट है 3 j कैप, और इन दोनों को ऐड ही तो करा हुआ है। दोनों कंपोनेंट ऐड कर दें तो पूरा वेक्टर बन जाता है। ओके सर, अब यही वेक्टर आप इधर ड्रा करो। मैंने कहा यहाँ पर पॉइंट ऑफ फॉल पे। यस सर। तो पॉइंट ऑफ फॉल पे ये आ गया यू। सर अब ना आप इसके भी कंपोनेंट ड्रा करो। मैंने कहा ये तो मेरे को एंगल ही नहीं पता कितना है, ये वाला एंगल पता हो तभी निकलेगा। बच्चा कहता है सर नहीं, आपको ये एंगल पता है, आप इसको लाइन को देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर नहीं होते क्या? मैंने कहा यस। तो ये भी तो आपका थीटा ही हुआ। आई सेड ओके, तो ये एंगल थीटा हो गया। सर कंपोनेंट ड्रा करो। मैंने कहा ये वाला कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा। सर इधर वाला? मैंने कहा यू साइन थीटा हो गया। सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसको प्लस में ले लो, और ये नीचे को डूब रहा है, इसको माइनस में ले लो। आई सेड यस। सर इसको कितना लेते अगर आप लेते? तो मैंने कहा ये यू कॉस थीटा लेते पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। सर इसको कितना लेते? मैंने कहा इसको लेते यू साइन थीटा लेते भाई, वर्टिकल एक्सिस की तरफ। आई साथ में जे कैप जरूर लगता, और इसमें साथ में आई कैप लगता। कहता देखो सर आपका एक्स कंपोनेंट तो सेम ही है मैग्नीट्यूड वाइज। मैंने कहा यस। कहता जब एक्स कंपोनेंट सेम है तो आपको इस यू के लिए, यू डैश के लिए आपको आंसर लिखना चाहिए एक्स कंपोनेंट सेम, और सेम का मतलब 2 i कैप। आई सेड यस। सर वाई कंपोनेंट भी आपका मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, बस माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जो उसका है ना उसके आगे माइनस का साइन लगा दो। मैंने कहा यू मिनटू से उसने +3 j कैप लिखा है तो मैं -3 j कैप लिख दूं? यस सर। सो दिस शुड बी द आंसर। कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जिसने ये आंसर निकाला हो यू डैश का? शाबाश। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। कोई भी बच्चा रेज योर हैंड जिसने ये निकाला हो। नहीं निकाला? तो आगे से ये लर्निंग पॉइंट नोट कर लो सभी बच्चे। सभी बच्चे मैं फिर से समरी कर रहा हूं। अगर यहाँ पर अपना ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, और यहाँ पर u की वैल्यू इतनी दे रखी है, ध्यान से सुन लो, टू ना ए आई कैप प्लस बी जे कैप, अगर ऐसे दे रखी है तो यहाँ पर u डैश की वैल्यू क्या होगी? u डैश की तो, तो आपने याद रखना बेटे, u डैश की वैल्यू होगी ए आई कैप माइनस बी जे कैप। u क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। u डैश क्या है? वेलोसिटी ऑफ फॉल। और दूसरी बात टीचर ने बोला, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। थीटा और थीटा डैश बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। और गौर से देखो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होएगा? इसका u का मैग्नीट्यूड सर ए कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस बी कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। और यू डैश का मैग्नीट्यूड क्या होएगा? सर ए कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस बी कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो सर वो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ गया। मतलब सर आपका यू डैश का मैग्नीट्यूड वही आया जो ऊपर आया। इसका मतलब ये दोनों वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं। मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं ये बच्चे। अगर मैग्नीट्यूड आपने नहीं लगाना फिर आपने बराबर नहीं बोलना इसको, क्योंकि यहाँ पर फिर प्लस बी है और यहाँ माइनस। कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अब पता लग गया क्लैरिटी से? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड। मैं बुलाना उन्हीं को है जिनका हाथ नहीं खड़ा करा। आ जाओ भाई, मैं बुलाता हूँ फिर। अब लेजी बच्चे फिर वही। ओके,
शाबाश। अब मैं एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन में मेडिकल स्टूडेंट विनर बने, लेकिन नॉन मेडिकल ने ऐसे होना नहीं देना बच्चे। शाबाश, इस क्वेश्चन में कंपटीशन है। सभी बच्चे स्टेटमेंट लिखो, देखता हूं स्टेटमेंट भी समझ आती है कि नहीं। राइट ऑन द स्टेटमेंट। ए मिसाइल इज फायर्ड, आई रिपीट, a missile is fired for maximum range by the army with initial velocity 20 meter per second, with initial velocity 20 meter per second, और इसको रेंज को करा गया मैक्सिमम रेंज के लिए। अब वो बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज if gravity allowed to be taken 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शाबाश, ग्रेविटी को 10 ले सकते हो, मैक्सिमम रेंज बताओ। मेडिकल स्टूडेंट्स आंसर, स्विच ऑन योर माइक। कोई नहीं बता रहा क्या? अभी तक किसी क्लास का आंसर नहीं आया माइक पर। माइक पर आके बताओ अगर हिम्मत है तो। और माइक पर आके बता दो, कोई क्यों डरते हो? सर 40 आंसर। वेरी गुड, बैठो बैठो। मेडिकल के स्टूडेंट ने आंसर बताया, और लेट मी टेल यू दिस आंसर इज करेक्ट। सो फाइनली इस बार मेडिकल के बच्चे नॉन मेडिकल को पहली बार बीट करने में कामयाब हुए। नॉन मेडिकल का भी सही है, लेकिन आपका आंसर लेट हो गया। अब देखो ये कैसे बच्चे, ध्यान से सुन लो। मेरा पर्पस है कमजोर से कमजोर बच्चे को भी समझ आए। सुनो, टीचर कहेगा बच्चे को, बेटे मैंने आर मैक्सिमम का, आर का क्या फार्मूला बताया था? सर आपने बताया था यू सब्सक्रिप्ट वाई बाय 5 इंटू यू सब्सक्रिप्ट एक्स बताया था आपने। मैंने कहा ओके, अब क्या करूं? सर आप ना, अगर आर मैक्सिमम करना चाहते हो तो आपने हमें बोला था तब थीटा आपका 45 डिग्री होएगा। मैंने कहा ओके, तो यू सब्सक्रिप्ट वाई का मतलब है यू साइन 45 डिग्री, और यू कॉस 45 डिग्री आ गया, और नीचे 5 आ गया। अब बच्चा बोलेगा सर आपको पता होना चाहिए कि u की स्क्वायर करके आप वैल्यू 400 लिख सकते हो, और यहाँ आपका 5 आ गया। और आप देखो साइन 45 और कॉस 45 दोनों को आप 1/√2 लिख सकते हो सर। मैंने कहा ओके। सर √2 2 बन गए, 5 से मल्टीप्लाई करके आपका 10 हो गया। सर इसका मतलब आपका आर मैक्सिमम 45 डिग्री हो गया। 40 मीटर, 40 मीटर। एक बच्चा कहता है सर आपने ये 45 डिग्री कैसे ले लिया? तो मैं उसको बताना ही चाहूंगा कि रेंज होती ही मैक्सिमम तब है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो, तब ये आर मैक्सिमम होती है। और हमारे क्वेश्चन में आर मैक्सिमम ही दे रखा था। यहीं तक है। टाइम हो गया। हाँ, तो मैम ने मेरे को इंडिकेशन दे दिया, और मेरे को लग भी रहा था कि टाइम हो गया। बेटे मैंने आज आपको 8-9 क्वेश्चन कराए, और इस असाइनमेंट में मैंने टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं, और थोड़े बहुत एक केस स्टडी डाला है, और 3-4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपने ये घर से असाइनमेंट करके लानी है। रोहित सर से कलेक्ट कर लो, अपने स्कूल के रोहित सर को दे रखी हैं। ओके, जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया प्लीज वेव योर हैंड।